आज का विषय जिसके ऊपर हम सब मिलकर अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन के मानने की आशीषें। अर्थात जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो बहुत आशीषें और बहुत बरकतें मिलती हैं। आज का जो पहला पाठ पढ़ा गया है उस पाठ का संदर्भ दो लोगों के बीच में पाया जाता है, अर्थात एक नबी और दूसरे राजा। नबी जो है वो शमूएल है और राजा जो है वो शाऊल है। जो लोग बाइबल के इतिहास को जिन्होंने पढ़ा है या बाइबल के इतिहास को जानते हैं, आपको मालूम है कि इस्राएली राष्ट्र का सबसे पहला राजा पब्लिक के डिमांड पर, प्रजा की डिमांड पर राजा शाऊल को चुना गया और परमेश्वर ने इस चुनाव में मार्गदर्शन शमूएल नबी का किया था और इस प्रकार से चुनकर वो राजा बनते हैं और राज्य करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो परमेश्वर ने वचन शमूएल के द्वारा राजा को पहुंचाया था, जो शमूएल के पास शमूएल के द्वारा राजा शाऊल को जो वचन मिला था, उस वचन को वो पूरा नहीं कर पाए और इससे परमेश्वर बहुत नाराज हो गए। तो जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, जो आज का जो संदर्भ है, वो नबी जो है वो राजा से बात कर रहे हैं, अर्थात शाऊल जो है वो शमूएल से बातचीत कर रहे हैं। शमूएल ने शाऊल को दो बातें बताई थी, अर्थात नबी ने राजा को दो बात बताई थी कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और उसको मानना है, और वो दोनों आज्ञाओं को उन्होंने पूरा नहीं किया जो अमेलेकियों के संदर्भ में थी। और इस प्रकार से जब मुलाकात शाऊल की शमूएल से होती है तो ये वार्तालाप वहां पर लिखी गई है। और शमूएल नबी ने शाऊल से कहा कि जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी थी, क्या आपने उसका पूरा पालन किया? और राजा ने कहा कि हाँ, हमने पालन कर दिया। और तब नबी ने बोला कि निश्चित रूप से आपने उन आज्ञाओं को नहीं माना, उन निर्देशों को नहीं माना, अर्थात अमेलेकियों के संदर्भ में जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसका उल्लंघन हुआ है। और दूसरा उल्लंघन हुआ है सैक्रिफाइस के संदर्भ में, अर्थात बलिदान चढ़ाने के संदर्भ में। अर्थात नबी का काम था बलिदान को चढ़ाना, लेकिन लोगों के दबाव में आकर जो शाऊल राजा है उन्होंने ये गलती करी कि स्वयं बलिदान को चढ़ा दिया और ये उनके लिए एक बड़ा नुकसान का कारण बना। और तब नबी ने राजा से कहा, अर्थात शाऊल से शमूएल कहते हैं कि तुमने क्योंकि आज्ञा को नहीं माना है, इसलिए परमेश्वर ने तुमको तुच्छ जाना है और आने वाले समय में तुम्हारे स्थान पर दूसरे राजा का चुनाव होगा। तो इस प्रकार से वो एक बात शाऊल जो है, शाऊल को शमूएल बताते हैं कि सुन, आज्ञा मानना अर्थात परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है और परमेश्वर के वचन के प्रति कान लगाना मेढ़ों की चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। तो आज का जो विषय है, परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, उसके ऊपर कान लगाते हैं और जब हम उसको मानते हैं तो बड़ी आशीषें और बड़ी बरकतें हमको मिलती हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें से 5 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर आज हम लोग संक्षेप में सीखेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के कहने को माना, उनके वचन के ऊपर अपने कान को लगाया और उनको बड़ी आशीषें और बड़ी बरकतें मिली। सबसे पहला जो उदाहरण बाइबल का आया है, जो लिखा गया है, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पर 1 से 11 पद है। ये संदर्भ आप जानते हैं, सारी कहानी आप जानते हैं कि एक विवाह भोज का यहाँ पे बयान किया गया। विवाह भोज में दाग रस घट गया है, लोग बहुत परेशान हैं, तमाम प्रकार की अफरा तफरी है और लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ऐसे समय में लोगों ने माता मरियम को इस बात की सूचना दी है। माता मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास गई है, उन्होंने उनको सूचित किया है कि उनके पास दाग रस घट गया है और साथ ही साथ तो माता मरियम ने सेवकों से भी ये कहा है कि मेरा पुत्र तुमसे जो कहे उसको तुम पूरा करना। और इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने
सेवकों से कहा कि इन घड़ों को पानी से भर दो। यहाँ पर एक बड़ी आज्ञा पालन को हम देखते हैं कि सेवकों ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, लेकिन उन घड़ों को सेवकों ने पानी से भर दिया। और फिर प्रभु यीशु मसीह एक वचन कहते हैं कि अब इस पानी को निकाल कर जाकर जो बराती हैं उनके बीच में सर्व कर दो, अर्थात उसको बांटो। और इस प्रकार से जब वो पानी बांटा गया, जो दाखरस बन गया है, और अंत में तो ये गवाही दी गई कि ये दाखरस जो है सर्वोत्तम है। तो परेशानी चाहे कैसी भी हो, मुसीबत चाहे कैसी भी हो, समस्याएं कैसी भी हो, परमेश्वर का वचन हर समय हमारा मार्गदर्शन करता है। और जब हम अपनी बुद्धि के ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ज्यादा सोचते नहीं, तर्क वितर्क नहीं करते, लेकिन जितना कहा गया है उतना करते हैं, तो एक बड़ी जो समस्याएं हमारी होती है उसका समाधान होते हुए हम देखते हैं। तो इस प्रकार से विवाह भोज में जो एक बड़ी परेशानी आ गई थी, और वो परेशानी को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया, खुशहाली आ गई और अच्छी प्रकार से विवाह संपन्न होता है। इसके बाद जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे और 46 पद से आगे उसका अध्ययन करेंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि एक राजा का कर्मचारी है और उसका बेटा बीमार है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो अपने बेटे की चंगाई के बारे में वो रिक्वेस्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार को नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। वचन में लिखा है कि उसने प्रभु की कही हुई बात के ऊपर जो है वो बुरा नहीं माना, लेकिन प्रभु से वो रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु मेरे बेटे के मरने से पहले आप चलिए। और तब लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा बेटा जीवित है। वचन के अंदर ये भी लिखा है, उसने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात के ऊपर विश्वास किया और चला गया। रिजल्ट क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरा बेटा जीवित है, तेरा बेटा ठीक है, और जिस क्षण राजा के कर्मचारी ने इस बात को मान लिया, उसी क्षण उसके बेटे का बुखार उतर गया और वो स्वस्थ हो गया। तो आज्ञा मानने से बड़ी आशीषें और बड़ी बरकतें मिलती हैं। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे, तो 5 अध्याय में आप पाएंगे कि एक ऐसे आदमी से हमारी मुलाकात संत यूहन्ना कराते हैं जो 38 साल से बीमार है। 38 साल से बीमार है और 38 साल से वो कोशिश कर रहे हैं चंगाई पाने की, लेकिन चंगाई उनको नहीं मिल रही है। और जब शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को यह बताया कि हमारे समाज में एक ऐसा भी आदमी है जो 38 साल से बीमार है और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह उसके घर चले गए। प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद फिर उससे कहते हैं, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा कि मेरे पास कोई सहायक नहीं है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन वो कोशिश हमारी नाकाफी है, मैं ठीक अभी तक नहीं हो पाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चल के। उस 38 साल पुराने बीमार ने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात के ऊपर विश्वास किया और कोशिश करी अपनी खाट उठाने की, और एक अद्भुत ताकत, एक अद्भुत शक्ति उसके जीवन में आई। जब उसने खाट उठाया तो वो खाट भी उठा सका और वो चल फिर भी सका, और 38 साल के बाद उसको चंगाई मिल गई। इसी तरह से जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कहीं निकल रहे हैं और वहां पर एक ऐसा जवान आदमी है जो जवान है लेकिन जन्म से अंधा है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उस जवान अंधे को देखकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, किसने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ? किसने पाप किया है या इसके माँ बाप ने पाप किया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, न इसने पाप किया न इसके माँ बाप ने पाप किया, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि परमेश्वर के कार्य इसके जीवन के द्वारा दिखाए जाए, प्रदर्शित किए जाए। और तब प्रभु यीशु मसीह उस जवान आदमी से मिलता है और कहता है कि जा शीलो में जाकर अपनी आंखों को धो ले। उसने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात के ऊपर विश्वास किया और वो शीलो तक जा सका, शीलो के कुंड तक जा सका। और लिखा है वचन के अंदर, जब आप 9 अध्याय को पढ़ेंगे, कि जब शीलो के कुंड में पहुंचकर
उसने अपनी आंखों को धोया तो उसका अंधापन जाता रहा और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इसी रीत से जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे तो एक परिवार से मुलाकात होती है। छोटा सा परिवार है जिसमें 3 सदस्य हैं, अर्थात 2 बहनें और एक भाई, मरियम, मार्था और लाजर। और वहां पर एक अद्भुत घटना घटती है। वो प्रभु यीशु मसीह के बड़े प्रिय लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं और वो बीमार पड़ गए हैं। दोनों बहनों ने प्रभु यीशु मसीह को ये संदेश पहुंचाया है कि जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो बीमार है। वचन के अंदर लिखा है जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह थे वहां पर वो रुक गए और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। और सारी घटना के बाद को आप जानते हैं, हजारों बार आपने बाइबल का अध्ययन किया है। आप पाते हैं कि किस प्रकार से लाजर की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद जब उसको गाड़ दिया गया, गाड़ने के 4थे दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उस बैतनिय्याह में आते हैं। दोनों बहनें उनसे बातचीत करती हैं। दोनों बहनें एक ही बात कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप होते तो मेरा भाई ना मरता। और सब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आध्यात्मिक बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो अभी जीवित रहेगा, और जो जीते जी उस पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। ये बात उन्होंने और कही, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और ये सारी बातों को करने के बाद उन्होंने दोनों बहनों से कहा कि अब हम चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर मेरे मित्र को रखा गया है, अर्थात जहाँ पर उनका बैरियर हुआ है, अंतिम संस्कार हुआ है। और तब यूहन्ना समाचार के 11 अध्याय के अंतिम पदों में जब आप पाते हैं कि जब उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह पहुंच गए, वहां पर उन्होंने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि पत्थर को हटाओ। और तब माता कहने लगी कि हे प्रभु, पत्थर हटाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे भाई को मरे हुए तो 4 दिन हो गया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने माता से कहा, हे माता, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगी। और इस प्रकार से प्रार्थना का बड़ा असर हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर दर्शाते हुए और लोगों के विश्वास और ईमान को बढ़ाते हुए कि लोग इस बात के ऊपर विश्वास और ईमान लाए कि परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जीवन का भी अधिकारी बनाकर इस संसार के अंदर भेजा। एक आवाज लगाई, जब पत्थर हटा दिया गया, लाजर निकला। और लिखा है वचन के अंदर, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आवाज लगाई, जैसे लाजर को उस कब्र के अंदर रखा गया था, उसी रीत से लाजर उस कब्र में लिपटा हुआ बाहर निकल आए। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप इनके कफन के कपड़े को खोल दो और इनको जाने दो। और इस प्रकार से बहुत दिन तक लाजर मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले, प्रचार कार्य में उनके सहायक और मददगार हुए और बहुत से लोगों के विश्वास को बढ़ाने में वो कार्य कर सके कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मृत्यु के भी अधिकारी है, मृत्यु के ऊपर भी अपना अधिकार रखते हैं। तो इस प्रकार से जो वचन नबी ने अर्थात सैमुएल ने शाऊल से कहा है कि सुन, मानना तो बलिदान चढ़ाने से और दान लगाना बेवड़ों की तरफ चढ़ाने से उत्तम है। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जैसा लिखा गया है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, उसी रूप में हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसकी आशीषें और बरकतें हमको बहुत मिलती हैं। काश इस विपरीत समय में, इस महामारी के दौर में भी हम अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाकर रखें, उनके प्रतिज्ञाओं को निरंतर याद करते रहें, उसके मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, विश्वास में बने रहें। और तब हम देखेंगे जब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीत से हम सबों को संभालेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर की आशीषें हम सबों के ऊपर हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ और सारे विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।